हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में क्या कहा गया था उसकी चर्चा भी करते हैं। एक मिनट। यस, तो भगवान ने 3:35 में बोला था, श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म को किंचित अंगहीन होते अर्थात अपूर्णता के संग भी संपादित करना दूसरे के धर्म पर धर्म को अच्छे से संपादित करने के से श्रेष्ठ है। क्यों है? क्योंकि स्वधर्म में अगर निधन भी हो जाता है, मरण भी हो जाता है, तो वह श्रेय की प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन परधर्म व्यक्ति को नरकगामी बनाता है, इसलिए वह भयावह है। अब अर्जुन भगवान की पहली की गई बात को राग देश और इंद्रियस्यार्थे, कौन सा श्लोक था ये था ये वाला 34वें में, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों का इंद्रियस्यार्थे इंद्रिय के विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित अर्थात अस्थिर रूप से नहीं, बिल्कुल स्थिर रूप से रहता है। तयोर्न वशमागच्छेत्, इन दोनों के वश में नहीं आओ। किन दोनों के वश में नहीं आओ? राग और द्वेष के। और राग और द्वेष को आप ट्रांसलेट कर सकते हो काम और क्रोध के। राग मतलब अत्यधिक आसक्ति, काम भोगने की इच्छा, और जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती तो द्वेष यानी क्रोध आ जाता है। ये बात अगर समझ लेंगे तो श्रीधर स्वामी जी का लिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो तयोर न वशम आगच्छेत् मतलब राग और द्वेष के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, या कह सकते हैं काम और क्रोध के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। क्यों? तो ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों ही अस्य, इस मुमुक्षु के जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसके परिपंथी हैं, अर्थात रास्ते में आने वाले विघ्नकर्ता दस्यु के समान है। तो अब अर्जुन इस बात को सोच करके प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो बड़ा कठिन है। आप कह रहे हो तयोर न वशम आगच्छेत्, इन दोनों के वश में आना नहीं चाहिए, और उससे पहले क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष व्यवस्थित हो। इंद्रियों के अर्थ के संबंध में राग और द्वेष एकदम फिक्स्ड रहता है, तो इनके वश में ना आना तो बड़ा कठिन है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अर्जुन कहते हैं कि एक विवेकवान व्यक्ति भी जो जानता है कि वह देह नहीं है, देह से पृथक आत्मा के अस्तित्व को ठीक ठीक जानता है, वह भी इसके द्वारा प्रभावित हो जाता है, काम और क्रोध के द्वारा प्रभावित हो जाता है। ये शास्त्रों में भी देखा गया है और सामान्यता भी देखा जाता है। ये इतना आसान नहीं है, इसके वश में न आना इतना आसान नहीं है। तो एक संभावना हो सकती है कि जो विवेकशील पुरुष है वह इस काम और क्रोध को निरुद्ध कर देता है विवेक के बल से, फिर भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इन काम और क्रोध के भी अलावा कोई इनका मूलभूत है, कोई जड़ है जो जीव को प्रवर्तित कर देती है पाप में। कुछ लिंक समझ पा रहे हैं? तो इसलिए यह प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न का लिंक पिछले श्लोक से नहीं है, 3:35 से नहीं है, श्लोक लिंक है 3:34 से। काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे, आपस में हम लोग बात करते हैं तो एक बात का आपने बोली, फिर दूसरी बात बोली, तीसरी बात बोली, तो दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं कि तीसरी बात के अनुसार आपसे उत्तर दे पूछेगा, वो पहली वाली से भी पूछ सकता है। होता है कि नहीं होता सर? तो इसी तरह से 3:35 से नहीं पूछ रहे हैं, 3:34 से पूछ रहे हैं वो, कि आप ये जो बात कह रहे हो कि भाई राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, ये तो बड़ा अशक्य लगता है। तो मेरे पीछे बोलिए, अरे श्लोक को बोल लेते हैं।
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बोलिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंश में आविर्भूत श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वृष्णिवंश में प्रकट हुए थे, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा जा रहा है। अतः फिर मतलब फिर ऐसा क्यों? उस तरह से फिर अयम पुरुष, यह पुरुष जो मुक्ति चाहता है, केना प्रयुक्त अनिच्छन्नपि, किसके द्वारा, केना मतलब किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रेरित होकर न चाहता हुआ भी बलात् इव नियोजित, बलपूर्वक के समान, जबरदस्त, मानो किसी को जबरदस्ती लगाया जा रहा है, इस प्रकार से नियोजित हो रहा है, नियोजित होकर पापम चरति, पाप का आचरण करता है, नहीं चाहता है। मान लो जैसे मान लीजिए मैं कुछ नहीं खाना चाहूं और जबरदस्ती ठूस के खिलाया जाए तो बोला जाएगा ना कि बलपूर्वक खिलाया जा रहा है। ऐसा होता है, याद है जब बच्चों को सेरेलैक्स खिलाते हैं, पता नहीं बच्चों को सेरेलैक्स अच्छा लगता है कि नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन हम लोगों को सेरेलैक्स खिलाया जाएगा तो आप लोग, वुड यू लाइक टू रेज हैंड्स इफ यू लाइक टू हैव सेरेलैक्स नाउ? कोई सेरेलैक्स नहीं खाना चाहेगा, मैं समझता हूँ। और ज़बरदस्ती खिलाया जाएगा तो आप कहेंगे ना, बलपूर्वक क्यों खिला रहे हो हमको? अब हम यहाँ पे हाथ नहीं खड़ा करवाना चाहते हैं कि किसी के संग ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आपने इस श्लोक से एकदम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हो जाता है। शास्त्र ज्ञान है, गुरु जी ने बताया है, उसके बावजूद भी व्यक्ति कर बैठता है, पाप कर बैठता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर बैठता है, जानी या सुनी या विषय खाइनो। क्यों होता है? कौन कराता है? अर्जुन वाच अथ केना प्रयुक्तोयम, फिर किसके द्वारा प्रयुक्त होता है? अयम, अयम मतलब यह पुरुष जिसके बारे में आपने 3:35 में बताया था, पर 3:34 से बताया था। अस्य अर्थात इस मुमुक्षु के ये परिपंथी हैं, तो अब ये परिपंथी हैं, ये दस्यु हैं, तो इनके वश में क्यों आ जा रहा है व्यक्ति? जब हमारा विरोधी पार्टी का व्यक्ति है, ये दोनों काम और क्रोध, तो ये इसके हम कि मतलब उनका प्रश्न ये है कि भाई ये क्यों करता है पाप? अयम मतलब ये व्यक्ति जो विवेकशील है, ऐसा व्यक्ति पापम चरति, क्यों पाप करता है? क्यों, क्या दिक्कत है? अगर आपको प्रश्न ऐसा क्यों कर रहे थे, कहते अनिच्छन्नपि, अब ऐसा नहीं है कि वो पाप करना चाहता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति पाप क्यों करता है? मानो उसको जबरदस्ती पाप में नियोजित किया गया। कुछ लोग गाना है ना, मैं पीता नहीं मुझे पिलाई गई, ऐसे करके ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती को शराब उनको मुंह में ठूस दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। व्यक्ति कुछ कारण से पाप करता है। तो बस आज हम खाली इसका प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। श्रीधरी, तयो न वशम आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, ऐसा कहा गया, तो इसको अशक्य मानकर यह श्लोक कहते हैं अथ केना। किन दोनों के वश में? 3:34 के अनुसार क्या सीखा आपने? राग और द्वेष के संबंध में व्यक्ति के वश में व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। यद्यपि यह इंद्रिय अर्थों में राग और द्वेष व्यवस्थित है,
लेकिन फिर भी इनके वश में नहीं आना चाहिए। तो अब अर्जुन को कहेंगे ये तो अशक्य है, ये तो करना संभव नहीं लग रहा है। आप बताओ, आप लोग स्वयं सोचो कि जो वस्तु खाने की आपको बहुत अच्छी लगती है, प्राय प्राय वो आपके लिए नुकसानदायक भी होती है कि नहीं? प्राय प्राय। और उसको व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। और खाने के अलावा इसी प्रकार के अन्य भोग भी हैं, नहीं छोड़ पाता है व्यक्ति, सामान्यतः। तो कह रहे अशक्य मानकर कह रहे कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे, इनके वश में हम कैसे नहीं आ पाएंगे, ऐसा कैसे होगा? वृष्णे वंशे अवतीर्ण वार्ष्णेय, अरे संस्कृति डाल दी मैंने। वृष्णि वंश में अवतीर्ण होने वाले को वार्ष्णेय कहा जाएगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। इसका अनुवाद नहीं कर पाया, ठीक है। हे वार्ष्णेय, अनर्थ रूप पाप को करने का अनिच्छुक होते हुए भी किसके द्वारा प्रयुक्त हो, अर्थात प्रेरित होकर यह पुरुष पाप को करता है? अब ये बड़ा सुंदर है। अनर्थ मतलब जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि हैं, इनका वृद्धि कराने वाला है पाप। जैसे मैं उदाहरण दूं कि किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है तो उसको घी नहीं पीना चाहिए, मतलब घी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब घी खाने की आदत है तो ऐसे बोलता है वो, एक चम्मच खाने में क्या दिक्कत है, जान रहा है कि उसको परेशानी होगी। या डायबिटीज़ किसी को होती है तो मीठा खाने से हुई ना डायबिटीज़, और उसके बाद वो कहता है ना एक रसगुल्ला खाने से कुछ नहीं होता है। वो जान रहा है कि उसको कठिनाई आएगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति ऐसा करता देखा गया है। तो उसी तरह से व्यक्ति जान रहा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मुझे मोक्ष चाहिए, भगवान के धाम वापस जाना है, तो वासनाओं को निर्मूलन करना पड़ेगा। लेकिन वासनाओं को जो फीड करता है काम, उसी को व्यक्ति फीड करता है। जो गलत आचरण है, भोग के कार्य हैं, वह व्यक्ति करता है। जैसे आप देखो 3:13 के अनुसार क्या है, भगवान को भोग ला के प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, सारे हमसे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और नहीं करते हैं तो पाप लगता है, फिर भी व्यक्ति खाता है, फिर भी भगवान को अनर्पित वस्तुएं ग्रहण करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग करते हैं, लेकिन जगत में देखा जा रहा है लोग कर ही रहे हैं। अयम मतलब पता होने के बाद भी लोग कर रहे हैं। और समानता भी लोगों की कुछ धारणा रहती है ये पाप है, फिर भी व्यक्ति कर बैठता है, ये भी देखा गया है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो भाई? काम और क्रोध के कारण ही तो व्यक्ति पाप करता है ना, तो आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? पता नहीं आपको? तब देखिए, काम और क्रोध इन दोनों को विवेक बल के द्वारा निरुद्ध करने पर भी पुरुष मतलब स्त्रियों की भी पुनः पाप में प्रवृत्ति के दर्शन से अन्य भी इन दोनों का कोई मूल भूत प्रवर्तक होगा, इस प्रकार की संभावना से यह प्रश्न करते हैं। बड़ा सुंदर हमको ये लगा था, ये समझ में आया आप लोगों को? जो विवेकी पुरुष है, जिसको आत्मा और अनात्मा का विवेक है, वह भी जगत में देखा जाता है कि काम और क्रोध के बल पर उसके वशीभूत होकर के पाप कर बैठता है। क्या आपको लगता है कि इंद्र के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है? ऐसे आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो मुझे बैडमिंटन की तरह गर्दन ऐसे करनी पड़ती है। हाँ, क्या इंद्र के पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है? वो देवता हैं, उनके पास ज्ञान है, फिर भी अहिल्या के संग वह प्रवृत्त हो गए थे। अहिल्या के संग होते ना, यस, गौतम ऋषि की पत्नी। बताइए, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि स्वर्ग के देवता को इस पृथ्वी की स्त्री की संग करने की क्या जरूरत है? क्या इंद्र को गीता का श्लोक पता नहीं है? सूर्यदेव को पता है। और अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, सूर्यदेव, अब सूर्यदेव का एग्जाम्पल ले लीजिए, भगवत गीता के पहले स्टूडेंट और पहले टीचर भी, और भगवान के बाद, है ना? तो अब उनका ही रथी नहीं, सारथी का नाम है अरुणा, ऐसे कुछ नाम है, अरुणा। तो वो पता नहीं क्यों स्त्री का रूप ले लिया उसने, और सूर्यदेव जी उन पर आसक्त हो गए और उनके द्वारा संतान उत्पन्न कर दी, जबकि वो जाना है कि ये पुरुष था, कुछ समय पहले वो स्त्री बन गया। पता नहीं क्यों बने, तो मैं भूल रहा हूँ, कथा आती है, और शायद मैं समझ रहा हूँ उसी से हनुमान जी का, नहीं हनुमान जी नहीं, किसी और व्यक्ति के 2 पुत्र जन्म हुए थे, बड़े प्रबल, बहुत शक्तिशाली पुत्र। ये तो स्थिति है। जब देवता इससे अछूते हैं नहीं है, इंद्र परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि बृहस्पति भी परेशान हो जाते हैं, देवताओं के गुरु भी परेशान हो गए थे। और इस बात को माया देवी ने हरिदास ठाकुर जी कहा कि ऐसा कोई परमा पर्यंत कोई व्यक्ति नहीं जिसको मैंने अपनी इस माया के द्वारा नहीं छला।
तो क्या सूर्यदेव के पास विवेक नहीं है? सुग्रीव और बाली का जन्म हुआ था, हाँ मेरे मन में यही आ रहा था, यस सुग्रीव और बाली का जन्म, तो हनुमान जी का नहीं, सुग्रीव और बाली का जन्म हुआ था। आई मीन दिस इज टू मच ना। आपका ही ड्राइवर स्त्री बन जाता है, उस स्त्री के द्वारा संतान उत्पन्न कर लेते हैं। कौन कर रहे हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव को ज्ञान नहीं है गीता का, कि उनको नहीं पता है आत्मा और अनात्मा का भेद क्या है? कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं ना। क्या आप मीमांसा करेंगे? आप बताइए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गीता ज्ञान नहीं जानते हैं। एकदम चुप हो जा रहा है ना हम लोग। कहा क्या बात करेंगे आप, क्या बोलेंगे बताइए। ये है प्रबलता प्रवर्तक के। काम और क्रोध तो इन दोनों को विवेक बल के द्वारा निरुद्ध करने पे भी, मतलब व्यक्ति जिसका विवेक है वह काम और क्रोध को निरुद्ध कर भी दे, फिर भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है। इसका मतलब लग रहा है कि इसके पीछे कोई और है। उनको लग रहा है, मतलब इसे संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई काम और क्रोध को तो निरोध कर लेते हैं, रोक देते हैं विवेकी पुरुष, लेकिन फिर भी विवेकी पुरुष भी पाप करते हुए देखे जाते हैं। तो लगता है इनके अलावा भी कोई और है कारण, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। देखो कहां भक्त आचार्य ने सोचा है। श्लोक तो आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन ये बात तो कभी नहीं सोची होगी। हमको बड़ा अच्छा लगा था ये। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। श्लोक 34 में, गीता भूषण टीका श्लोक 34 में भगवान ने संकेत दिया था कि राग जैसे कि दूसरों की पत्नियों से बात करना, यह इंद्रियों और मन में दृढ़ता से स्थित रहते हैं, और द्वेष अर्थात साधुओं से बात करना, उसको बहुत क्रोध आता है। वह क्या करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे लोग, इनसे बात करके हमें क्या फायदा होगा, ये सब बात व्यवस्थित रहती है। अर्जुन अब इस विषय में एक प्रश्न पूछते हैं। वृष्णि वंश में जन्मे कृष्ण किस वस्तु से प्रेरित होकर जीव पाप करता है? यद्यपि वह पाप नहीं करना चाहता है और ये जानता है कि यह शास्त्र में प्रतिबंधित है, तो भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उसको पाप में नियोजित किया जा रहा है। तो अब ये बलादिव नियोजिता की व्याख्या कर रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया ना, मान लो कोई नीम बैगन खिलाए आपको जबरदस्ती, तो यही कहा जाएगा ना कि बलपूर्वक खिलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई व्यक्ति मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जो हाथ खड़ा करेगा कि वो इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट हैविंग नीम बैगन, जिसमें नीम के पत्ते होंगे और बैगन होगा, नहीं होगा ना। लेकिन जबरदस्ती खिलाया जाएगा तो उसे कहा जाएगा बलादिव नियोजिता, जबरदस्ती नियोजित किया जा रहा है, लगा खाओ इसको, तुम खाओ ऐसे करके। तो साधक अपने जीवन में जानता है कि स्त्री पुरुष की आसक्ति के अलावा भी बहुत सारी इच्छाएं हैं जो व्यक्ति को उस कर्म में प्रवर्तित कर देती हैं, यद्यपि वह नहीं चाहता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सभी के लिए, सभी साधकों के लिए प्रॉब्लम है। अब सूर्यदेव से अधिक योग्य तो हम नहीं हैं, इसलिए कभी सोच लेना चाहिए कि हम इससे पार हो जाएंगे। पार हो जाएंगे मतलब पार हो गए हैं। जब तक त्रिगुणातीत नहीं हो जाते तब तक परेशानी करता है। वैसे निष्ठा के स्तर पे ये 75% समाप्त हो जाता है। तदा रजस्तमो भाव कामलोभ द्वेषे चेतिरित्यनाविधम सतम सत्वे प्रसिद्धति। दिस इज वेरी पावरफुल। पाप की इच्छा प्रेरित करने वाले के अधीन होने पर निर्भर व्यक्ति में उत्पन्न होती है। तो प्रेरित करने वाला कौन? एक फिर से पढ़ा जाए इसको। पाप की इच्छा प्रेरित करने वाले के अधीन होने पर निर्भर व्यक्ति में उत्पन्न होती है। तो प्रेरित करने वाला कौन है? कहने का मतलब यह है कि देखिए, मैं पाप करना नहीं चाहता हूं, तो मैं तो इच्छा नहीं कर रहा हूं पाप करने की। तो अब बलादिव नियोजिता मतलब जिसके अधीन वो व्यक्ति है वो पाप करवा रहा है। कुछ समझ पा रहे हैं? अनिच्छन अपी का अर्थ समझ रहे हैं? अनिच्छन अपी का अर्थ हुआ कि मैं इच्छा नहीं कर रहा हूं, तो ये पाप की इच्छा किसी और व्यक्ति के द्वारा है जो मुझे प्रेरित करा रही है। वो व्यक्ति मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मेक सेंस? क्या ये भगवान है या जीव के पूर्व संस्कार हैं? प्रश्न ये बन जाएगा। यह प्रेरक भगवान तो हो नहीं सकते, क्योंकि वे तो कृपालु हैं और साक्षी के रूप में ही रहते हैं।
तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि भाई भगवान सब कुछ कराने वाले हैं, तो लगता है भगवान भी पाप कराने वाले हैं, लेकिन जीव का पाप का दायित्व भगवान का नहीं है। नामे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह। भगवान कहते हैं मैं कर्म में लिप्त नहीं होता हूं और मुझे कर्म फलों की स्पृहा ही नहीं होती है, भोग की स्पृहा ही नहीं होती। जब भोग की स्पृहा होती ही नहीं है तो यद्यपि भगवान के अधीन जीव है, लेकिन भगवान पाप नहीं कराते हैं। समझ पाए आप लोग? है ना, मैं जिसके, मेरी इच्छा नहीं है तो मैं जिसके अधीन हूं वो मुझे पाप करा रहा है, इसीलिए बोले बलाद इव नियोजित। तो भगवान तो पाप करने के इच्छुक है ही नहीं। भगवान तो कभी अपाप विद्ध कहा जाता है, भगवान तो कभी पाप करते ही नहीं है। तो यह तो नहीं कहा जा सकता है कि भगवान के पाप, भगवान की इच्छा से ये निर्भर जीव पाप करवाया, उसको पाप करवाया जा रहा है। ये क्लियर हुआ? तो भगवान पाप नहीं कराते हैं, क्योंकि पाप करने के बाद तो जीव को नरक भोगना पड़ेगा। तो भगवान भुगवाएंगे क्या किसी को नरक? नहीं, भगवान नहीं किसी को नरक भेज रहे हैं, जीव अपनी इच्छा का उपयोग कर रहा है। और यह संस्कार भी नहीं हो सकते, क्योंकि संस्कार तो जड़ अर्थात अचेतन वस्तु होती है। अचेतन वस्तु में इच्छा नहीं आती है। कैच किया आप लोगों ने? हम लोगों ने भी क्या पढ़ा? निर्भर व्यक्ति जिसके अधीन है, तो निर्भर व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, लेकिन जिसके अधीन है उसकी इच्छा से पाप होता है। तो यदि कोई कहे कि जीव के पूर्व संस्कार उसको पाप में प्रवर्तित करते हैं, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार में इच्छा हो नहीं सकती, संस्कार जड़ है। तो अब क्या है? देखो ना, श्लोक कितना सिंपल लगता है, नहीं सिंपल है नहीं, बहुत सारे फैसेट्स हैं इसमें। मान लीजिए लैंप मेरे सामने है, तो मैं कहूं कि लैंप मुझको प्रेरित कर रहा है पाप करने के लिए, या ये लैपटॉप मुझे प्रेरित कर रहा है पाप करने के लिए, तो आप मानेंगे? कोई व्यक्ति प्रेरित करने वाला कॉन्शियस होना चाहिए। तो घुमाने वाली बात है ना, कौन पाप करवा रहा है? उसका उत्तर आज नहीं देंगे, उसका उत्तर हम कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा तो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप करता है। बिना झिझक के मतलब अब उसकी प्रवृत्ति रजोगुणी तमगुणी है तो पाप करने में उसको कोई खराब नहीं लगता। अगर थोड़ा अच्छा व्यक्ति हो गया तो वो नहीं चाहता है फिर भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है, बड़ी स्ट्रांग अर्ज आती है पाप करने की। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, उसको हम कल सुनेंगे। तो प्रश्न किसी भक्त का है तो एक प्रश्न कर रहे हैं कि संस्कार से ही तो स्वभाव बनता है और स्वभाव के अकॉर्डिंग काम करता है। कल आइए क्लास में, कल बताएंगे। संस्कार प्रेरक नहीं है, प्रेरक कोई और है, और वो क्या है उसके लिए आप लोग कल आइएगा। कल आएंगे ना आप लोग? यस, ठीक है। वेरी नाइस श्लोक, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। वी वॉन्ट आंसर टुडे। नहीं, वी विल नॉट आंसर टुडे, विल send me some prasad. Then I'll say answer. Anyways, आंसर कल मिलेगा, इतनी जल्दी नहीं। आज तो आप खाली श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए कि परमात्मा नहीं करते हैं, संस्कार नहीं करते हैं, और काम और क्रोध को निरुद्ध करने के बाद भी व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो क्या कारण है? उत्तर हम कल सुनेंगे, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक चीज़ मैं आपको बहुत उत्साहवर्धक बोलना चाहता हूँ। एक सच्चिदानंद महाराज से उनका एक आर्टिकल मेरे पास आया, तो बड़ा अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा समय तो हम शेयर कर रहे हैं। उनसे एक भक्त ने पूछा कि हमारी लाइफ इतनी व्यस्त है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ने का हमें समय ही नहीं मिलता। तो महाराज ने कहा कि देखिए, हर व्यक्ति बिजी है। काफ़ी अच्छा है, हर व्यक्ति बिजी है, बट आपको ये विचार करना है कि इस बिजी लाइफ का
को हम जैसे जी रहे हैं उससे क्या हम भगवत धाम की ओर जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से हम जीवन यापन कर रहे हैं इस समय, क्या उससे मैं भगवान के धाम वापस जा रहा हूं? वी मे बी मूविंग वेरी फास्ट बट टुवर्ड्स अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। तो जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ रहा है, सुन रहा है, जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो अब उसको स्पष्ट याद रहता है कि हाँ, ये कार्य करने से मैं भगवत धाम के नहीं जा रहा हूँ, ये काम करने से भगवत धाम जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास तो ऑप्शन है, हम सुन रहे हैं। जो लोग श्रवण कीर्तन नहीं करते उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं होता है। उनको ये याद ही नहीं रहता है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ, उससे क्या भगवत प्राप्ति होगी या नहीं होगी। और कई बार लोग अब आधा मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट पढ़ करके वो पूर्ति कर देते कि हाँ, हमने प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े, लेकिन क्या हमने उसको ऐसा कुछ धारण किया कि हमारे जीवन को चेंज कर दे? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हमने कहा देखिए, ये भक्तों की संगत की वजह से हम लोग हर दिन एक आध 2 श्लोक तो रोज पढ़ ही लेते हैं और उससे बहुत कुछ अपने जीवन को परिवर्तित करने की शिक्षा प्राप्त हो जाती है। यह है संघ का लाभ। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, इसलिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा तो मैं याद दिला दूं। वैसे मैं उत्तर तो बड़ा स्पष्ट है। काम ऐशा क्रोध ऐशा रजो गुण समद्भव महाशनो महापापमा विध्येनम ह्य वैरिणाम। काम, भोग की इच्छा, काम ही व्यक्ति को पाप में प्रवर्तित करता है। मुझसे रहा नहीं जा रहा बताए बिना। जो संस्कार है, मैं इसे रहा नहीं जा रहा, मैं बता देता हूं। जो संस्कार हैं उसमें जब जीव अपनी इच्छा को मिलाता है तब काम उत्पन्न होता है। अब देखिए, हमारे जीवन में हमने मांस आदि मतलब भक्ति माने से पहले खाया था, तो क्या उसका संस्कार मन में नहीं है, लेकिन अब उसमें अपनी इच्छा को नहीं मिला रहे। शराब कभी पी नहीं तो संस्कार नहीं है, लेकिन देखा तो है ना पीते हुए लोगों को। तो अब हम खाली ये बोल रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत सारी बुरी आदतों को लेकर के आए थे भक्ति में, भक्ति की वजह से वह सब समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं कि समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस अपनी इस इच्छा को संस्कार से जोड़ना बंद करना पड़ेगा। हम सभी को, कहीं आपको नहीं, हम सभी को। जैसे मुझे घी खाना बहुत अच्छा लगता है, और अब तो बिलोना घी भी हमारे पास है, लेकिन मेरा गॉल ब्लैडर का दिक्कत है तो मैं घी नहीं खा सकता, यद्यपि घी खाने का संस्कार है। इज इट ओके? लेकिन संस्कार होने मात्र से घी मुझे प्रेरित नहीं कर रहा है खाने के लिए। मैं अपनी इच्छा को संस्कार में मिला रहा हूं तो काम के रूप में परिणत हो जाता है वो। और वो होता कैसे आप सुन चुके हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। तो आप देख रहे हैं, ध्यान मतलब अपनी चेतना, अपने मन को धर्म उनको उसको पुश कर रहे हैं। हमसे रहा नहीं जा रहा था बताने के लिए, कल बताना चाहिए था, बट ये सिस्टम है। ऐसा नहीं कि वो संस्कार हैं। अभी एक भक्त हैं, उनको अचार की दिक्कत हुई, अचार खाने की बहुत इच्छा रहती थी, खुद ही बता रहे थे, ठीक है फाइन। अब वो देखा कि अचार खाने से हमारा एसिडिटी हो जाती है, हमारे साधना में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वो संस्कार होने के बाद भी उसको ग्रहण नहीं करते। ये सामर्थ्य हमारे पास है, इतने अशक्य हम लोग हैं नहीं, और जप करने से ये सामर्थ्य और बढ़ जाता है। तो उसको कल और चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए कि व्यक्ति को अगर नियमित रूप से गीता भागवत सुनेगा तो उसको बल प्राप्त होता है अपनी इन काम इच्छाओं, अपने संस्कारों को काम में परिवर्तित न होने देने में। उसको और कल से समझाऊंगा। एक आइडिया आपको मैंने दिया, बाकी कल देखते हैं, भगवान चाहेंगे तो कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू। सो विल नाउ डू पारायण।